अच्छा ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ किस चीज़? ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। किसको? पंडोरा पेपर च ना नहीं आए दुआ दे। अब जो लोगों के पनामा पेपर्स में नाम आए हैं तो इनका भी उसी तरह शद्दोमत से जिक्र होगा। मेरा नहीं ख्याल वैसे, मुझे नहीं लगता। हालांकि क्योंकि ये झूठा मुकदमा है ना, जबकि नहीं, जब भी इस तरह की कोई बड़ा स्कैंडल सामने आता है ना, तो उस वक्त बहुत शोर निकलता है कि ये जनाब के अफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। कालम लिखने में तो आपका नागा नहीं होता, लेकिन टेलीविजन पे आप उतनी ही अपीयरेंस है जिन्नी अतीका उडो दी होती। मुझे, मैं काफ़ी पहले आता था, ये आज से कोई बात है कुछ 6-7 साल पहले ना, 2014-15, आपसे भी बड़ा इंटरेक्शन रहा तब। तो उसके बाद बहुत जल्दी ना मेरा ये शौक़ ख़त्म हो गया। दुनिया न्यूज़ पे मज़ाकरात है, इसके लिए मैं उसका उस वक्त उसको बना रहा था। मेरी भी ख्वाहिश थी और दुनिया न्यूज़ की मैनेजमेंट की भी ख्वाहिश थी कि यासर पीरज़ादा साहब करें। जाद साहब ने कहा था कि मैं इस शर्त पे करूँगा कि कालम मेरा रोज़नामा जंग में छपेगा और शो मैं यहाँ कर दूँगा। असल में ये ज़माना है ब्रांड का, तो अब ब्रांड में एक चीज़ होती है जिसको आप कहते हैं कंसिस्टेंसी। ठीक, यानी मुझे अब जंग में लिखते हुए हो गए हैं 14 साल, और पाकिस्तान में 2-4 जो कालम निगार हैं उनमें टॉप पे उनका नाम आता है, अताउल्लाह कासमी साहब का। आपने अपना फैमिली नेम पीरज़ादा और अताउल्लाह कासमी ये नहीं आपने। अच्छा, वालिद साहब का जो पूरा नाम है उसमें पीरज़ादा है, वो लिखते नहीं हैं। मेरे भी नाम में कासमी है लेकिन मैं लिखता नहीं हूँ, तो वो पीरज़ादा नहीं लिखते तो मैं कासमी नहीं लिखता। अच्छा, जो मेरे बाकी 2 भाई हैं वो पूरा लिखते, बाकी दोस्त कॉलम निगार हैं। वजाद रसूल साहब मुझे बहुत पसंद हैं, तो मैं उनको अक्सर कहता हूँ, वो मुझे कहते हैं कि बस हाँ वो आज नागा होगा। मैं कहता नहीं, ये नहीं होना चाहिए। ने देखा है ये आर्यन का केस, आपकी क्या छठी हिस्सा और साफ़ती इस क्या कहती है, ये क्या है? उसने तो जब भी देखा अपने बाप का एक पूरा नाम देखा, वो जहाँ जाता होगा लोग आंखें बिछा देते होंगे। तो इस तरह का जो लाइफस्टाइल होता है, सिर्फ शाहरुख खान का बेटा नहीं है, वो साथ में गोरी खान भी बहुत बड़ी है। मतलब वो शाहरुख खान का ना भी बेटा होता और इतनी बड़ी प्रोड्यूसर का बेटा, तो यही काफ़ी था। जी जी, यहाँ तो चुपड़ी और दो नाजो नाम में पालते हैं, और वो हर माँ बाप भी चाहता है। लेकिन ये जो एक स्टारडम है ना, जब बंदा देख लेता है, तो ये मुझे लगता है कि बहुत आपका दिमाग ख़राब कर देता है। आर्यन की माँ है, वो तो हिंदू है, गोरी। आपने सर देखी हो जो शाहरुख खान की ज़िंदगी पर जो फिल्म बनी थी, उसमें उन्होंने कहा कि मेरे घर में मूर्तियाँ भी हैं और मैं गीता भी है और कुरान भी है करता हूँ। तो वो ऐसे तो मुसलमान से तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मंटो का जुमला याद आ गया, जब मंटो साहब ने कहा ना कि मैं लाहौर जाना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा तुम क्यों जाना चाहते हो, तुम तो शराब भी पीते हो और बस नाम की मुसलमान। उसने कहा इतना मुसलमान ज़रूर हूँ कि मारा जाऊँ। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ ताहिर सरोवर मीर और आप देख रहे हैं मीर टाकीज़। आज ख़वातीन व हज़रात, सहाफ़त के सुपरस्टार उनके साथ हूँ मैं, यासर पीरज़ादा साहब दानिश्वर है और बहुत ही लोगों के फेवरेट कालम निगार हैं, मेरे भी फेवरेट हैं। और मैं जब सहाफ़त से प्रोडक्शन की तरफ आया था, टेलीविज़न प्रोडक्शन, तो पहला जो मैंने ड्रामा या शो प्रोड्यूस किया था वो डार्लिंग था, वो भी यासर पीरज़ादा साहब ने लिखा था। और अस्सलाम वालेकुम सर। मीर साहब, आप बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत ज़्यादा तारीफ़ें आपने कर दी मेरी। नहीं हाले तो मैं शुरू होया सर। अच्छा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। किस चीज़? ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। किसको? पंडोरा पेपर च ना नहीं आए दुआ दे। ठीक है जी, बिल्कुल कबूल। एक्सपेक्टेड सर ना, अल्लाह माफ़ करे, तौबा इस्तग़फ़ार। अच्छा ਐਵੇਂ चलते जी जी ਮੂੰਹ ਸੁਲਣਾ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲ ज़्यादा करनी है, जी जी, क्योंकि आप ड्रामा राइटर भी हैं और बड़े बड़े अच्छे आपने ड्रामे लिखे हैं। तो ये अब इनका भी जिक्र किया जाएगा उसी शद्दोमत से, जैसे पुराने पहले पनामा पेपर तो अभी साबित भी नहीं हुए थे, तो एक वज़ीर आज़म को जाना पड़ा था और हाले तक उन्हों का पिछा नहीं छड्या जा रहा। तो अब जो लोगों के पनामा पेपर्स में नाम आए हैं, वो मैं उनके महकमे का या अदारे का नाम नहीं लूँगा, वो जाहिर है आपको भी नहीं अच्छा लगेगा। तो इनका भी उसी तरह शद्दोमत से जिक्र होगा। मेरा नहीं ख्याल वैसे, मुझे नहीं लगता। हालांकि क्योंकि ये झूठा मुकदमा है ना, जबकि नहीं, जब भी इस तरह की कोई बड़ा स्कैंडल सामने आता है ना, तो उस वक्त बहुत शोर निकलता है कि ये जनाब के अफरे किरदार तक पहुँचाएंगे, पूरी तहकीकात करेंगे, इसको मंतकी इंजाम तक पहुँचाएंगे, आला सतही कमीशन, मतलब ये सारी जो टर्मिनोलॉजी आप तो बेहतर मुझसे जानते हैं, वो उस वक्त ज़रा 5-7 दिन, हफ्ता, 12 महीना, 1.5 महीना चलती है जी। और उसके बाद वो कहते हैं अंग्रेज़ी में, जब वो डस्ट जो है वो सेटल डाउन हो जाती है,
तो फिर बस ठीक है, सत्य ही कह रहा हूँ। वो अभी से आपने बयान सुन लिए हैं आपने जी। लोगों के कि जी हमारे तो वो कोई ऐसा मसला नहीं है, ये कोई गैर कानूनी काम थोड़ी है, और ये कोई ऐसी बात तो नहीं है ऑफशोर कंपनी खोलना। हालांकि बंदा पूछे भी किसी रेडी वाले की भी कोई ऑफशोर कंपनी हो सकती है, वो गरीब आदमी तो कोई वो तो बेचारा इधर ही रूल शूल की बेचारा बहुत हो जाएगा गुर्बत से ही। सही। तो लिहाजा मुझे ये लगता है कि ऑल्दो कुछ चीज़ें ऐसी हैं हमारे मुल्क में जिनकी मैं नहीं कहता कि तहकीकात कभी भी नहीं होती हैं, लेकिन इसका मेरा मेरा नहीं ख्याल, मुझे कोई इतना खुशफहमी नहीं है आपको जो डाउट है मैं उसको इंडोज करता हूँ, क्योंकि जो पस मंज़र है जिन लोगों का जिस ख़ास पस मंज़र है, इस दफ़ा वो रेशो ज़्यादा है, शायद वो बिल्कुल ही ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा यार साहब ये बताएं कि कॉलम लिखने में तो आपका नागा नहीं होता, लेकिन टेलीविज़न पे आप उतनी ही अपीयरेंस है जिन्नी अतीका उठो दी होंगी कम नज़र आते हैं, इसकी क्या वजह है? ये आपने बड़ा, वैसे मुझे हैरत हुई आपने इतनी ऑब्जर्वेशन पे आपकी। मैं काफ़ी पहले आता था, ये आज से कोई बात है कुछ 6-7 साल पहले ना, 2014-15 आपसे भी बड़ा इंटरेक्शन रहा तब। तो उसके बाद बहुत जल्दी ना मेरा ये शौक़ ख़त्म हो गया, और उसकी वजह ये है कि बड़ा मैं आपको फ्रैंकली बताऊँगा कि मसलन अगर आज शाम मिसाल के तौर पे मुझे कोई शो में इनवाइट करते हैं, मदऊ करते हैं। अब मैं दफ्तर से आया हूँ, ठीक है, 5 बजे के बाद, उसके बाद लेट से 8 बजे शो है जी। अब मैंने दोबारा ये सूट पहनना है, टाई लगानी है, तैयार होना है, फिर वो गाड़ी उनकी घंटा 1.5 घंटा पहले लेने आ जाती है, फिर वो उसमें जाना है, आपने वहाँ बैठना है, उधर आधा पौना घंटा मेकअप शेकअप ये वो, फिर शो का 1 घंटा, फिर उसके बाद वापसी, और इस दौरान को थोड़ी बहुत तैयारी भी करनी है जी, जो मौजू में बोलना जी, है जी। वैसे तो उसका रिवाज कम है हमारे यहाँ, लेकिन कम से कम मैंने ज़रूर करनी है। अब ये मेरी इवनिंग सारी ज़ाया हो गई। ठीक। ज़ाया से मुराद मेरी ये है कि कोई मतलब मैं और कोई काम इस शाम गैर तरक्याती कम इस शाम मैं और कोई काम नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो इसने ना मुझे इसलिए मैं कोई इसको समझता नहीं कि कोई ऐसा काम है या वो शोहरत मुझे ऐसी कोई उसकी कोई शौक नहीं है। अच्छा वैसे मैं ये आपको तो जाहिर है बहुत सिलेक्टिव हो गया हूँ आपकी और मेरी बात है जो मैं लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये जो दुनिया टीवी पे दुनिया न्यूज़ पे मज़ाकरात है, इसके लिए मैं उसका उस वक्त उसको बना रहा था, और मैनेजमेंट और मेरा भी ये भी आपका था। हाँ ये मैंने जो है मेरी भी ख्वाहिश थी और दुनिया न्यूज़ की मैनेजमेंट की भी ख्वाहिश थी कि यासर पीरज़ादा साहब करें। साहब ने कहा था कि मैं इस शर्त पे करूँगा कि कॉलम मेरा रोज़नामा जंग में छपेगा और शो मैं यहाँ कर दूँगा उसको यानी सेकंड प्रायोरिटी। तो फिर दुनिया न्यूज़ ने शायद मुनासिब नहीं समझा उन्होंने कि जी कि आप कॉलम भी शिफ्ट करें, तो कॉलम सर तुसी जड़ा है उन ज़्यादा प्रायोरिटी आप देते हैं। वो आपने ये जो बात की ना, असल में ये ज़माना है ब्रांड का। तो अब ब्रांड में एक चीज़ होती है जिसको आप कहते हैं कंसिस्टेंसी। ठीक। यानी मुझे अब जंग में लिखते हुए हो गए हैं 14 साल। 14 साल, ठीक है। तो अब ना 14 साल बाद मशक्कत। हाँ, अब ना मेरी तरफ से कॉलम का नागा इन 14-15 बरसों में अगर हुआ होगा ना मीर साहब, आपको हैरत होगी, शायद 7 या 8 दफ़ा मेरी वजह से। मसलन मैं अमेरिका में कहीं बैठा हूँ, कोई ऐसा टाइम जोन है, कोई आगे पीछे हो गया है जी, मैं ऐसा बीमार हूँ कि अस्पताल पहुँच गया हूँ, ठीक है, कोई बुखार नहीं उतर रहा, या हार्डली 2 दफ़ा शायद ऐसा हुआ हो कि जी मैंने कोई सुस्ती की वजह से नहीं लिखा होगा। सही। बस मैक्सिमम। इसकी वजह ये है कि मैं समझता हूँ कि इसके लिए ना आपको अपना ब्रांड बनाना पड़ता है। आप शायद नोट करें जी कि जंग में ना या किसी भी अखबार में मुसलसल कॉलम लिखना जो है वो बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये आजकल की दुनिया में अगर आपने रजिस्टर कराना है अपना नाम या ब्रांड जो भी कह लें इसको, तो उसके लिए ये कंसिस्टेंसी होनी बड़ी ज़रूरी है। ठीक। इसलिए मैं नागा जो है ना वो कहता हूँ कि नहीं होना चाहिए। मैं बल्कि मेरे जो बाकी दोस्त कॉलम निगार हैं, वजात वसूल साहब मुझे बहुत पसंद हैं, तो मैं उनको अक्सर कहता हूँ, वो मुझे कहते हैं कि बस हाँ वो आज नागा होगा। मैं कहता नहीं, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना इसकी। अच्छा सर, जैसे आपने कहा कि ब्रांड बनाने के लिए मुस्तकिल मिजाजी जो ज़रूरी है, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ब्रांड आपका जो ख़ानदानी अताउल्ला कासमी साहब के आपको सबको पता है कि बेटे हैं, तो आपने वो ब्रांड जो इस्टेब्लिश ब्रांड था और पाकिस्तान में 2-4 जो कॉलम निगार हैं उनमें टॉप पे उनका नाम आता है अताउल्ला कासमी साहब का, आपने अपना फैमिली नेम पीरज़ादा यासर पीरज़ादा
और अताउल हक कासमी ये नहीं आपने वो ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੈਲਫ ਮੇਡ जैसे अमिताभ बच्चन कहता है प्यो को कुछ नहीं लेना शक्ति फिल्म नहीं, मैं आपसे मुझे बड़ी हैरत होती है कि ये सवाल ना सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है, सबसे ज़्यादा लोग पूछते हैं, मुझे बड़ी हैरत होती है। अच्छा, इसमें ये इत्तफाकिया है ऐसा, वो मेरे नाम जो स्कूल में लिखा गया ना, जब वो इसी तरह यासिर पीरज़ादा ही लिखा गया। अच्छा, वालिद साहब का जो पूरा नाम है उसमें पीरज़ादा है, वो लिखते नहीं हैं। मेरे भी नाम में कासमी है लेकिन मैं लिखता नहीं हूँ, तो वो पीरज़ादा नहीं लिखते तो मैं कासमी नहीं लिखता। अच्छा, जो मेरे बाकी दो भाई हैं वो पूरा लिखते हैं, पीरज़ादा मोहम्मद उमर कासमी, पीरज़ादा मोहम्मद अली उस्मान कासमी। तो इधर उधर शॉर्ट, वो वालिद साहब ने भी शॉर्टर वर्जन, वो तो किसी ज़माने में अमृतसरी भी लिखते थे नाम के साथ उन्होंने फिर निकाला, फिर पीरज़ादा निकाला। नहीं, तो वैसे अहमद नदीम कासमी साहब से अकीदत थी आपको भी? मुझे नहीं ज़्यादा, तो कासमी साहब को, वालिद साहब को थी, तो मेरी भी उनसे मुलाकातें तो बहुत नहीं है, क्योंकि वो हमारे घर अक्सर उनका आना जाना बहुत ज़्यादा था, तो वो एक सिलसिला तो था बिल्कुल उनसे। मैं तो बिल्कुल उनकी तहरीरों का, अफसानों का बहुत मुद्दा हूँ मैं तो काफ़ी सारा। अच्छा सर, बड़ा बाप और फिर बड़ा बेटा होता है और ब्रांड नेम भी होता है। आजकल एक कंट्रोवर्सी चल रही है, शाहरुख खान का बेटा जो है उसका ड्रग क्रूज़ पार्टी में उसे पकड़ा गया है। अभी साबित तो नहीं हुआ कि उसने ड्रग यूज़ की है या उससे बरामद हुई पार्टी है, में मुबैना तौर पे इस्तेमाल हो रही थी। लेकिन यहाँ जो पाकिस्तान में लाहौर में मजंग में और इत्थे ਜਿਹੜੇ ਵੀਲੌਗ हो रहे ने ਉਹਦੇ ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ 20 ਸਾਲ कैद होएगी ਤੇ 3 ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ 3 ਕੁੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? यहाँ से जो लाहौर में लेकिन वो अच्छी ही होंगी, जाहिर है कि शाहरुख के बेटे के साथ मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ। आपको ये बिल्कुल आपकी नज़र है शोबिज़ पे, और मैं आपके जो शोबिज़ पे कॉलम लिखे होते हैं वो पढ़ता भी हूँ, उनको थोड़ा बाद में डिस्कस करते हैं। तो आप ने देखा है ये आर्यन का केस, आपकी क्या छठी हिस्सा और सहाफ़ती हिस्सा क्या कहती है, ये क्या है? क्योंकि ये पाकिस्तान में शोज़ किए जा रहे हैं कि क्योंकि वो मुस्लिम है शाहरुख खान, तो उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन है और बीजेपी की हुकूमत की तरफ से है। तुसी स्मेल करते हैं ये दूसरी बात मुझे नहीं पता, मैं इस पर करता हूँ बात। मेरा ये ख्याल है कि जो शाहरुख खान जैसे बाप का जो बेटा है, उसने सारी उम्र ना उसने अयाशी ही देखी, मतलब उसने एक बहुत ही ऐसी लग्जूरियस लाइफस्टाइल देखा ना, उसने तो कोई लग्जरी और अयाशी में फ़र्क है, मतलब वो देखी ना उन्होंने, ये अयाशी ही थी ना जो कि बीच पार्टी हो रही थी, और इसको क्या कहते हैं। तो लेकिन शाहरुख खान का, यासिर साहब, उसका जो 30-32 साल का करियर है, ना किसी औरत के साथ स्कैंडल है। शाहरुख खान सेल्फ मेड आदमी ना, वो तो बिल्कुल स्क्रैच से उठ के, मैं ये कह रहा हूँ, यही कंट्रास्ट मैं बता रहा हूँ जी, कि उसके बेटे ने ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी लाइफ में। हाँ, उसने तो जब वो तो पैदा ही शाहरुख खान के घर हुआ ना, उसने तो अरूज देखा ना, अरूज, और वो मुसलसल अरूज है, उसको जवाल ही नहीं आया नहीं। ठीक, तो उसने तो जब भी देखा अपने बाप का एक पूरा नाम देखा, वो जहाँ जाता होगा लोग आंखें बिछा देते होंगे। तो इस तरह का जो लाइफस्टाइल होता है, सिर्फ शाहरुख खान का बेटा नहीं है, वो साथ में गोरी खान भी बहुत बड़ी है, मतलब वो शाहरुख खान का ना भी बेटा होता और इतनी बड़ी प्रोड्यूसर का बेटा, तो यही काफ़ी था जी जी। यहाँ तो चुपड़ी और दो। तो ये जो एक कोई भी ऐसे माँ बाप होते हैं ना जो अपनी औलाद को इतनी आसाइशों में और इतने वो नाजो नाम में पालते हैं, और वो हर माँ बाप भी ये चाहता है, लेकिन ये जो एक स्टारडम है ना जब बंदा देख लेता है, तो ये मुझे लगता है कि बहुत आपका दिमाग ख़राब कर देता है, और इससे छुटकारा पाना भी कोई आसान काम है। शाहरुख क्या करे, क्या वो अपने बेटे को कहे भी तुमने मेरे घर में नहीं रहना, तुमने किसी झोंपड़ी में रहना, ये भी वो नहीं। बहरहाल वो शाहरुख का बेटा तो रहेगा ही, वो जहाँ जाएगा वो ये उसकी पहचान रहेगी। सही। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है मेरा ख्याल है इस किस्म के माँ बाप के लिए, वालिदैन के लिए, कि वो अपने बच्चों को ऐसी चीज़ों की तरबियत दें कि वो उनको बताएं कि तुम चाहे जितने बड़ी मर्ज़ी बाप के बेटे हो, लेकिन ये दुरुस्त रास्ता है, ये गलत रास्ता है, और ये ड्रग्स का ये पहलू है बुरा, और दूसरी किस्म की जायज़ियाँ। एक आपको मैं बात याद करवाता हूँ कि वो उनका स्टारडम जो है वो और तरह से था, बल्कि मजहबी स्टारडम था। मौलाना मौदूदी साहब के बेटे पे ये केस बना था, और कितने बड़े वो आलम दीन थे, और केस से मुराद ये है कि वो किसी वो क्रूज़ पार्टी में नहीं थे, लेकिन उनके बारे में ये मीडिया में रिपोर्ट हुआ है कि वो भी उस वक्त जो भी ड्रग इंट्रोड्यूस थी उसमें वो इन्वॉल्व थे। अच्छा, तो वो तो शाहरुख खान नहीं थे ना जी। नहीं, वो तो और तरह का उनका पर्सोना था। बाकी जो आपने बात की ना बीजेपी वाली, मैंने आज सरसरी सी को खबर पड़ी है कि इसके पीछे बीजेपी का दबाव है।
सच्ची बात ये है अमीर साहब कि ये जो इंडिया के जो आपकी फील्ड आपको ज़्यादा पता है, इंडिया के जो सुपरस्टार हैं सलमान खान जो मुसलमान हैं, शाहरुख खान, आमिर खान वगैरह, इन्होंने ना कोई बीजेपी के खिलाफ कोई सच कोई मौक़िफ़ नहीं अपनाया हुआ। नहीं कोई ये बल्कि मिले जाके वाजपेयी को, सॉरी मोदी को तस्वीरें वगैरह उतरवाई और बड़े उसके साथ वो चमी हैं। हाँ जी, ऐसा नहीं है कि ये कोई उन अदाकारों की लॉट में शामिल है जिन्होंने बीजेपी के खिलाफ एक पूरा एक नज़रिया अपनाया हुआ, जिनमें हिंदू अदाकार शामिल हैं। जी। बल्कि वो क्या नाम है उस अदाकारा का, लड़की का, सांवली सी जो है, मुझे उसका नाम भूल गया, उसने और जो राइटर्स हैं, इवन ये जो शाहरुख के साथ जिसने पहली फिल्म अपनी की थी, वो जो टॉल सी है हीरोइन सुष्मिता, नहीं जो जिसकी पहली फिल्म थी शाहरुख के साथ, मुझे उसका नाम भूल गया, बड़ी मशहूर हीरोइन है, वो भी उसने सॉलिडारिटी दिखाई जब ये मुसलमानों पर ये बहुत जुल्म हो रहा था, इधर दिल्ली की जो यूनिवर्सिटी थी वहाँ पे, और बाकी जो अदाकार हैं भारत के जो मुसलमान नहीं भी हैं। जी। लेकिन ये जो लोग हैं ये उसमें नहीं शामिल हुए, बल्कि शाहरुख पर आपको पता होगा कि बड़ी तनकीद हुई कि वो जो जामे मिलिया है, जो इसकी एक इसका ये यहाँ से पढ़ा हुआ है शाहरुख खान, उस वक़्त जो बीजेपी वहाँ पर वो जो बीजेपी के गुंडे जो कुछ कर रहे थे जामे मिलिया में, इसने नहीं आवाज़ उठाई। मेरा पॉइंट ये है कि ये तो उनके ख़िलाफ़ है ही नहीं, ये जो सुपरस्टार हैं। यासर साहब, ये जो आर्यन की माँ है वो तो हिंदू है, गोरी, और ये आपसे कर रहा हूं, बल्कि मैं आपकी बात को इत्तेफाक कर रहा हूं। जो आपने शायद देखी हो, जो शाहरुख खान की ज़िंदगी पर जो फिल्म बनी थी, उसमें उन्होंने कहा कि मेरे घर में मूर्तियां भी हैं और मैं गीता भी है और कुरान भी है करता हूँ, तो वो ऐसे तो मुसलमान से तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। दादा ये पहलू जो है ना सर, ऐसे मुसलमान से भी प्रॉब्लम है। आप शबाना आज़मी ने कहा था, ये मौजूद है सोशल मीडिया पे, वो मैं बम्बई में मंटो का जुमला याद आ गया, जब मंटो साहब ने कहा ना कि मैं लाहौर जाना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा तुम क्यों जाना चाहते हो, तुम तो शराब भी पीते हो और बस नाम की मुसलमान। उसने कहा इतना मुसलमान ज़रूर हूँ कि मारा जाऊँ। तो जो कुछ भी है, ये शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, ये चाहे घर में मूर्ति रखें या जो आर्यन नाम रखें बच्चे का, इतने मुसलमान तो ज़रूर हैं कि मारे जाएँ। वो फैक्टर ठीक है, लेकिन मैं उस फैक्टर की बात करूंगा कि जो मंटो साहब को ऐसे पाकिस्तान से डराया गया, तो मिल जाती है पर थोड़ी महंगी मिलती है एवं। अच्छा, मैं एक वो आपके टेलीविज़न पे अपीयरेंस से ही कि मतलब अगर कोई अच्छा शो हो, जैसे आपने अब मुझे टाइम दे दिया है, ये तो किसी सरमायादार का चैनल भी नहीं है, ये तो यूट्यूब चैनल है। नहीं, आप तो कमाल आदमी, आपके लिए हाजिर, हम जब मर्जी आपने पर्दा वैसे बिल्कुल ऐसे किया है जैसे जिया बच्चन ने शादी के बाद जो है ना वो घर गृहस्थी संभाल ली थी और फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी थी। अच्छा यासर साहब, आपके कॉलम का नाम उन्वान है ज़रा हटके, और उसके साथ ही एक डॉन में बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, वसतुल्लाह खान हैं, खोड़ू साहब हैं और मुबशर जैदी हैं, वो तीनों भी उसी नाम से करते हैं। मुझे तो पता है कि आपका पहले से नाम है, और कभी उन्होंने स्ट्राइक भेजी। मैंने तो आपसे भी अर्ज़ किया ना कि मुझे तो 14 वर्ष हो गए जंग में लिखते हुए। उससे पहले मैंने पहला कॉलम जो लिखा था ना, वो नवा वक्त में छपा था 93 में, उसका भी उन्वान यही था। अच्छा ही, हाँ, तो ये कॉपीराइट तो 93 का है। अच्छा ही, लेकिन ये सारे लोग बड़े अच्छे हैं और दोस्ती भी है उनकी। दोस्ती उस तरह से नहीं है, लेकिन बड़े अच्छे लोग हैं ये। मैंने ऐसे ही एक ज़िम्नन अपने कॉलम में जिक्र किया था कि कम से कम ये एक्नॉलेज कर लें। अच्छा, पहले ये लिखा करते थे नीचे कि हमारी और कोई ब्रांच नहीं। अच्छा, हाँ, उसके बाद उन्होंने एक मेहरबानी ये की कि वो जो कतबा था वो हटा लिया अपने प्रोग्राम से, अब ये नहीं लिखते। ये तो हमें पता है, वो तो प्रोग्राम शुरू हुआ है, अभी शुरू है, 4 साल होंगे, और आप तो 14 साल से ये कर रहे हैं। तो ये उन्हें इस तरह की 1-2 मोटरसाइकिलों के स्टार भी मैंने देखे, उनकी भी टैगलाइन यही थी, ज़रा हटके। जी, ये भी 2-3 साल पहले की बात है। अच्छा, ये जो मोहम्मद ज़ुबैर साहब की वीडियो आई है सियासत में और इक़्तिदार में, जो ये वीडियो है, इसको आप किस तरह से करते हैं? देखिए, ये तो बड़ा एक अजीब सा एक रुझान है अमीर साहब के। हमारे यहाँ असल में ना वो होता है कि आपके ख़िलाफ़, आपकी नज़रिए के ख़िलाफ़ अगर मेरे पास कोई दलील नहीं है ना जी, तो फिर मैं ज़ाती हमला कर दूँगा शुरुआत में कि मीर साहब की शक्ल वेखी किहो जी है,
मीर साहब जो कैरेक्टर इंज दा मीर साहब चेंज कर देने भाई मैं अब दलील का जवाब दूँ ना जी तो ये उसी का एक शख्साना है कि जो भी किसी का नज़रिया है या किसी की जो भी बात है उसका आप जवाब दें। वो जी। अगर बात गलत करता है तो दलील से जवाब दें, सबूत से जवाब दें। जी। लेकिन हम वो हमारे यहाँ चूँकि लेकिन इसको इस तरह से किया गया है जैसे ये जैसे फिल्मों में बाहुबली को नहीं बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है, और बाज़ लोगों ने तो यासर साहब ये भी किया है कि HD वर्जन भी होना चाहिए है। वैसे ये बताएं कि जो इस तरह के मीरा जैसे हमारी एक्ट्रेस है मीरा, जी 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 आपकी तो बहुत फेवरेट है उनका और मेरी भी है वैसे। उसकी वजह ये है मीर साहब, पता नहीं ये सवाल आपने करना कि नहीं करना, मैं खुद ही इसका जवाब दूं। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मीरा में तो ऐसा टैलेंट है कि जिस मुल्क में पिछले 20 साल से कोई फिल्म ना बन रही हो और वो हीरोइन फिर भी इन हो, ये तो उसका टैलेंट है। देखिए ना, जिस मुल्क में फिल्म ही नहीं बन रही हाँ, और उसमें अपने आप को रेलेवेंट रखना।